सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत शाला पे। और आज की वीडियो में हम वाक्य निर्माण करना सीखेंगे लट लकार में। और यहाँ पे बेसिकली मैं पठ धातु का इस्तेमाल करूंगी और जिस तरीके से मैं सिखाऊंगी उस तरीके से आप किसी भी धातु के लट लकार से वाक्य निर्माण करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वाक्य निर्माण सबसे सरल और पहली सीढ़ी जो होती है उसमें आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि जो नो करता है, बेसिकली नो करता, उनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। बाकी इन नो के अलावा जो भी बचेगा वो प्रथम पुरुष में माना जाएगा। प्रथम पुरुष मतलब यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। जैसे बालक आ गया, राजा आ गया, कुछ भी अगर होगा, कोई भी कर्ता। कर्ता कौन होता है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, कर्ता कौन होता है, जो काम करता है, सब्जेक्ट, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो नो कर्ता मैं यहाँ पे लिखूंगी अर्थ सहित। उसके अलावा जो भी कर्ता होंगे वो सारे प्रथम पुरुष में माने जाएंगे। अभी के लिए ये नोट करो किस तरीके से माने जाएंगे, कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो कर्ता है वो लिख रही हूं सह। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, सह। द्विवचन में तव। आप भी अपनी कॉपी में खूब अच्छे से इसको नोट करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और यकीन मानिए आप 6 से 12 किसी भी क्लास में हो, ये जो वीडियो है अगर आपने ध्यान से समझा तो 10 से 15 नंबर आपके बहुत अच्छे से ये वीडियो बचा देगी। क्योंकि बेस ये है, अगर ये आता होगा तो आप आगे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सहतौते हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, त्वम। मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होता है, युवाम। और मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, यूयम। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, अहम। द्विवचन आवाम। और बहुवचन में क्या होता है, वयम, ठीक है। हमने ये सब लिखा। अब इसका अर्थ हम यहां पे लिख देते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में जो सह, उसका मीनिंग क्या है। तो सह का मीनिंग होता है वह, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूं। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए। सह मीन वह, तव वे दोनों, और ते मीन वे सब। मैंने इनके नीचे ही इनका अर्थ लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम, अहम का मीनिंग क्या होगा, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इसके मीनिंग मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम पठ धातु का जो लट लकार है उसको भी लिख लेते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी वाक्य बनाना सीखने में। तो पठ धातु के लट लकार में सारी धातुओं का लट लकार एक जैसा ही होता है। किस तरीके से होता है लट लकार में बनाना, एक अलग से वीडियो में सिखाऊंगी। अभी मैं केवल यहां पे लिख देती हूं, पठती, पठतः, पठन्ति। आपको इसी तरीके से याद करना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठसी, पठथः, पठथ, ठीक है। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, पठामि, पठावह, पठामह, ठीक है। इस तरीके से हमने कर्ता और जो पठ धातु का लट लकार है वो लिख लिया है। अभी शुरू कर लेते हैं वाक्य बनाना। अब देखिए, अगर आपको कोई बोल दे कि तुम पढ़ते हो, क्या वाक्य बोला, तुम पढ़ते हो। मैं एक बिल्कुल अलग कलर में इसको लिखती हूं यहाँ पे ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाए। मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा, तुम पढ़ते हो। अब देखिए, ये वाक्य है आपका। अब तुम की संस्कृत क्या है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तुम कहां पे दिख रहा है आपको, ये रहा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये नोट करनी है कि तुम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम है मध्यम पुरुष का एक वचन। तो जो आप क्रिया, क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया मतलब काम। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। कौन कर रहा है? तुम। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तुम। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो जो कर्ता है वो जिस पुरुष जिस वचन का क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। अब तुम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो अब पढ़ धातु में चलते हैं हम। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है बेटा? पहले मध्यम पुरुष ढूंढो, यहाँ पे है। और एक वचन क्या है? पठसी। तो आपको तुम की संस्कृत पता लग गई और पढ़ना की भी पता लगी। तो आपका वाक्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं त्वम। ये जो मैं नीचे था मैंने उसकी बिंदी बना दी है। और पठसी, ये आपका पूरा वाक्य बन चुका है। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। अगर इसकी जगह पे ये हो कि हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब को ढूंढो, कहाँ पे है? हम सब आपका यहाँ पे है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में। ये देखिए, उत्तम पुरुष के बहुवचन में है वयम। अब इसके साथ पढ़ने की भी आप क्या करेंगे? उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है उसमें चलिए। क्या है उत्तम पुरुष का बहुवचन? पठामह। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाहती हूँ? तो इस तरीके से वाक्य निर्माण होता है। ठीक है, वह पढ़ता है का क्या बनेगा? सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ पठता है। तो यहाँ पे मैं सारे वाक्य लिखती हूँ और आप अपनी कॉपी में इनको बनाइए। वह पढ़ता है, वीडियो का आप पीछे करके देख सकते हैं। वह पढ़ता है कि वह की संस्कृत क्या है आप खुद देखिए। वे दोनों पढ़ते हैं, वीडियो को पीछे करिए और देखिए वे दोनों की संस्कृत क्या है। और वे दोनों जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, पढ़ना भी वही लगेगा। वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अगर आपको ये वाक्य बनाने आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना आए तो कमेंट करके आप बोलिएगा कि मैम आपने जो होमवर्क में हमें वाक्य दिए थे वो सारे वाक्य आप खुद से हमें बना के बताओ, तो मैं वो सारे वाक्य एक अलग वीडियो में आपको बना करके दे दूंगी। नहीं तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिए। तुम सब पढ़ते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तुम सब पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम पढ़ते हो। अब देखिए ये जो तुम वाले हैं ना, इनमें डिफरेंस है। तुम दोनों, तुम सब, अंतर है ना। अब 3 वाक्य और मैं यहाँ पे लिख रही हूं। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में मैंने केवल पठ धातु के लट लकार में वाक्य बनाना सिखाया। अगली वीडियो जो अनुवाद से रिलेटेड होगी उसमें मैं पहले लट लकार बनाना सिखाऊंगी कि लट लकार बनता कैसे है। ठीक है, जब वो लट लकार सिखाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, आपको सारी चीजें यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो उसमें बहुत सारी धातुओं के लट लकार बनाना सिखा दूंगी, यानी कि बहुत सारी धातु आपको मैं वहां पे याद करा दूंगी, जैसे जाना, खाना, नहाना, खाना बनाना, दौड़ना, वो सब वहां पे सिखाऊंगी। और उसके बाद उनको कैसे इस्तेमाल करना इस वीडियो के आधार पे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।